सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक एक ज़माने में कबूतरों से ख़त भिजवाने का काम लिया जाता था। कुछ लोग आज भी कबूतरों से ये काम लेते हैं। हालांकि ख़त लिखना और लिखवाना आउट ऑफ फैशन हो चुका है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ने मोहब्बत करने वालों का काम आसान कर दिया है। आज के दौर में आपका मोहब्बत नामा पलक झपकते इसके पास पहुंच जाता है, जिसे आप अपना हाल दिल सुनाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने अजीब काम किया। मौसूफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ख़त लिखा जो इन तक पहुंचा ही नहीं। खान साहब ने जेल में सजाई गई एक अदालत में मौजूद सहाफियों को खुद ही इस खत के बारे में बताया और पूरी दुनिया में शोर मच गया। हर किसी ने इस खत के मंदरजात पर अपनी अपनी पसंद का तबसरा किया। मुझसे भी कई दोस्तों ने पूछा कि आपका इमरान खान के इस खत पर क्या ख्याल है। मैंने कहा, पहले मुझे खत दिखाओ। खत किसी के पास नहीं था, न तो खत लिखने वाले ने खत की नकल जारी और न ही कहीं खत वसूल हुआ। लेकिन खत पर धड़ाधड़ तबसरे शुरू हो गए। दिल में ख्याल आया कि शायद इमरान खान का कबूतर जनरल आसिम मुनीर के बजाय जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के घर खत दे आया हो। लेकिन बाजवा साहब के करीबी दोस्तों ने बताया कि ऐसा कोई कबूतर इनके पास नहीं पहुंचा। इस गंभीर सूरत-ए-हाल में मीर तकी मीर का ये शेर याद आने लगा। कुछ खलल राह में हुआ ए मीर, नामा बर कब से ले गया है खत। इमरान खान चाहते तो बैरिस्टर गौहर अली खान या अली अमीन गंडापुर के जरिए अपना पैगाम आर्मी चीफ तक पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों को अपना कबूतर क्यों नहीं बनाया। शायद उन्होंने खुला खत भिजवाने की कोशिश की है, क्योंकि खत के मंदरजात में कोई नया नुक्ता नजर नहीं आता। खान साहब ने खत में ये कहने की कोशिश की है कि वो रियासती इदारों से महाजराई नहीं चाहते, लेकिन अवाम और इदारों में फासले पैदा होने की कुछ वजूहात हैं जो 8 फरवरी 2024 के मुतनाज़ा इलेक्शन से शुरू होती हैं और 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीका तरमीमी एक्ट की सूरत में बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान कहते हैं कि ये फासले ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें, लेकिन दूसरी जानिब से जवाब आया है, न तो हमें कोई ख़त मिला है और न ही हम किसी ख़त का जवाब देना चाहते हैं। मोमिन खान मोमिन ने कहा था, क्या जाने क्या लिखा था, इसे इस्तराब में कासिद की लाश आई है। इमरान खान के खत के जवाब में हमें किसी कासिद की लाश तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन शक गुजर रहा है कि खान साहब ने अपने खुले खत के जरिए एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। इनके खत को फौज में तकसीम पैदा करने की साजिश भी करार दिया जा रहा है। खान साहब ने हालिया दिनों में सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी एक खत भिजवाया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो मजीद खतूत भी लिखें और हमें मिर्जा गालिब की याद दिलाएं, जिन्होंने फरमाया था, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। लेकिन इमरान खान को तो खत का जवाब ही नहीं मिला, फिर वो दोबारा खत क्यों लिखेंगे। बात दरअसल ये है कि जिस तरह खान साहब ने मीडिया के जरिए खुला खत आर्मी चीफ को भिजवाया लेकिन खत की नकल जारी नहीं की, इसी तरह दूसरी तरफ से भी बाकायदा जवाबी खत तो जारी नहीं किया गया, लेकिन जराए के हवाले से जवाबी पैगाम तो जारी किया गया है। आप भी सोच रहे होंगे कि इमरान खान का खत मुझे बार बार उर्दू के बड़े बड़े शायरों के कलाम में क्यों उलझा रहा है। ये शायर अपनी गज़लों और नज़मों में महबूब की बेवफाई या बेएतनाई का शिकवा करते थे। इन शायरों के कलाम में खत, कासिद या नामा बर का बहुत जिक्र मिलता है, क्योंकि इन शायरों के ज़माने में महबूब या महबूबा के साथ राब्ते का जरिया ख़त ही हुआ करते थे। शायद खान साहब को भी किसी महबूब की बेवफाई या बेइतनाई ने इस्तराब का शिकार कर रखा है। अड़ियाला जेल की सलाखों के पीछे शायद उन्होंने गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल सुन ली हो, तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। ये गज़ल किसी ज़माने में दाग दहलवी ने लिखी थी, जिसके अगले शेर में उन्होंने शिकवा किया, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, काम किसका था। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के नाम खत में कुछ ऐसे ही शिकवे किए हैं। उन्होंने पैगाम दिया है कि मुझ पर कोई इल्जाम है तो जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी करवा लें, और अगर मैं आप पर कोई इल्जाम लगा रहा हूं तो इसकी भी जुडिशल इंक्वायरी करवा लें। खान साहब के इस खुले खत में दरअसल एक चार्जशीट छुपी हुई है जो महाजराई की चिंगारियों को शोले बनाने का बाइस बन सकती है। इस खत की नकल तो मेरे पास मौजूद नहीं, लेकिन इस खत पर रद्द अमल ने मुझे मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के इस शेर की याद दिलाई, तेरा खत आने से दिल को मेरे आराम क्या होगा, खुदा जाने कि इस आगाज का अंजाम क्या होगा। तो जनाब, ये खान साहब का खत नहीं बल्कि आपकी और मेरी उलझनों का नया आगाज है। इमरान खान और रियासती इदारों में बढ़ती हुई महाजराई किसी के फायदे में नहीं। आखिर में फानी बद अयूबी का शेर पेश है, रूह घबराई हुई फिरती है मेरी लाश पर, क्या जनाजे पर मेरे खत का जवाब आने को है।